अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28। एक दुआ बहुत माने ख़ेज़ दुआ जो मैं दुआ करता हूँ नमाज के बाद या कभी भी अगर से कोई अच्छा काम कर लेता हूँ अल्लाह के रहम करम से, तो उसको वसीला बना के मेरे कोशिश करता हूँ ये दुआ मांगने की। जैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है ऐसा कि मैं हमेशा अपनी बीवी के साथ रहूं, मेरी होने वाली एंड मेरे भाई बहन हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे अब्बू अम्मी साथ रहे हमेशा हमेशा। सो मौत एक है बैरियर बीच में। मौत के बाद कोई कितना भी प्यारा हो आपका, माँ बाप जितने भी प्यारे हों, भाई बहन जितने भी प्यारी हो, या कोई बीवी हो जितनी प्यारी हो, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जो उसको जुदा कर देती है। मतलब अगर से अच्छे से रहें दोनों लोग, मिलजुल के रहें, वो एक दो गलती आपकी माफ़ करे, बड़ा भाई एक दो गलती आपकी माफ़ करे, छोटा भाई नज़रअंदाज करे कोई चीज़, एंड बीवी दो चार गलती माफ़ करे, शौहर दो चार गलती माफ़ करे, और दोनों साथ में रहें दुनिया में। मैं हमेशा रहने की बात कर रहा। एंड तो उसके लिए दुआ स्पेशल। पहले हम दुआ देख लेते हैं, है ना, कैसे मांगना है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। वो जो दुआ हम मांग रहे हैं उसके माने और मफ़हूम माइंड में रहे ना, तो वो फील आता है और वो अमल आदमी अच्छे से करता है कि दुआ कबूलियत के दर्जे तक जाए। तो पहली दुआ है कि या अल्लाह मुझे, मेरी बीवी, मतलब मेरे लिए मेरी होने वाली बीवी, एंड मेरे छोटे भाई बहन को कुफ्र की बात व अमाल से पाक रख। या अल्लाह मुझे, मेरी होने वाली बीवी एंड मेरे छोटे भाई बहन को शिर्क के बोल व अमाल से पाक रख। ओके, छोटे भाई बहन और बीवी का ऐसे क्यों? क्योंकि वो मर्द के मातहत रहती है, बीवी मर्द के मातहत रहती है और छोटे भाई बहन मातहत रहते हैं, वो उनके अंडर में रहते हैं। उनको कुफ्र के बोल, कुफ्र के अमाल से पाक रख, उनको शिर्क के बोल और शिर्क के अमाल से पाक रख। क्योंकि अगर से कोई इंसान कुफ्र के बोल व अमाल के साथ मर गया या शिर्क के बोल व अमाल के साथ मर गया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, हमेशा। वहाँ से जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ओके। और एक कुरान हदीस का मफ़हूम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब शौहर बीवी जिना करेंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन पूछें कि शौहर बीवी तो निकाह में रहेंगे, उसके बाद भी वो आपस में जिना कैसे करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे जाहिलियत आम हो जाएगी, लोग जाहिल रहेंगे और वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, उनके इल्मी की वजह से, कम इल्म की वजह से। तो वो जज्बात में आके या बेवकूफ़ी में आके या गुस्से में आके कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे वो काफिर हो जाएंगे, कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे वो मुशरिक हो जाएंगे, या कोई ऐसा काम कर देंगे, बोलिए अमाल ऐसे करेंगे जिससे वो काफिर हो जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। सो इसकी हमें कोशिश करना चाहिए। आप अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 200-400 साल बाद इंशाल्लाह कोशिश बने तो मैं उसको अपलोड करूँगा सारी चीज़ें वो लेके। बट ऐसे इनिशियली आप ऐसे दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे, मेरी बीवी को, मेरे छोटे भाई बहन को कुफ्र के बोल व अमाल से पाक रख, शिर्क के बोल व अमाल से पाक रख। ओके। और उसके बाद दूसरी दुआ यह कर सकते हैं, अल्लाह मुझे, मेरी अम्मी अब्बू को और मेरे बड़े भाई बड़ी बहन को कुफ्र के बोल, कुफ्र के शिर्क, कुफ्र के अमाल और शिर्क के बोल और शिर्क के अमाल से पाक रख। ओके। माँ बाप को भी और बड़े भाई बहन को भी ऐसे दुआ कर सकते हैं। ओके। एंड सेकेंड, जो हशर के मैदान में हिसाब किताब होगा वो फ़र्ज और वाजिबात का होगा। कौन कितना बड़ा बुज़ुर्ग है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हर एक इंसान से जो जो फ़र्ज़ अल्लाह ताला उस पर नाफिज किया है और जो जो वाजिबात है उससे उसका सवाल होगा। तो हम दुआ करें सेम अपने जो जिसके साथ हम हमेशा रहना चाहते हैं उनका नाम लेके, और ऐसे कि या अल्लाह उनको, मुझे और उनको खुलूस के साथ फ़र्ज़ और वाजिबात को अदा करने की तौफ़ीक दे। और एक इसमें ऐड कर सकते हैं दुआ,
बिदआत, खुराफात, कबीरा सगीरा गुनाह से पाक रख। मेरा एनालिसिस अभी तक का ये रहा है कि जितने भी बिदआत, खुराफात है, कबीरा गुनाह है, इससे ज़िंदगी का सुकून छिन जाता है, इंसान सुकून में नहीं रहता है। एज़ हम अपना एग्ज़ाम्पल लें कि अगर से हम अभी जॉब पे हैं, ओके, और जॉब मुझे जो मिल रहा है और जॉब के हिसाब से मैं काम ना करूं, काम में मैं जितना घंटे का ड्यूटी है उतना ड्यूटी ना करूं और मैं पैसा लूं, तो पैसा तो मैं ले सकता हूं, बट एक ये दिमाग में रहेगा कि मेरा सीनियर देख लेगा या मेरा मैनेजर देख लेगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो दिखने वाली चीज़ है वो सुकून गई दिल दिमाग से, और जो नहीं दिखने वाली चीज़ है कि अगर से मैं ऐसे गेड़ी मार के मैं पैसा कमा रहा हूँ और मैं उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ, तो पैसा जो मेरे पास आएगा वो हराम का आएगा, और मैं हराम का एक लुक़्मा खाऊंगा तो वो कोई भी मेरी इबादत कबूल नहीं होगी। फिर फ़र्ज़ नमाज है, वाजिबात है, फिर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी सिर्फ दिखाने के लिए, आखिरत के लिए वो कोई चीज़ नहीं होगी। तो आखिरत के लिए भी एक परेशानी हुई, और जीते जी भी मैं टेंशन में रहूँगा कि मेरा मैनेजर देख लेगा, मेरा एचआर देख लेगा, मेरा सीनियर देख लेगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हराम तरीके से पैसा कमाना ये कबीरा गुनाह है। तो ये चैन सुकून भी गया और आखिरत भी गई। एक और एग्जांपल लें कि हम अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की के साथ अपना इमोशनल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, तो फिर अगर से बीवी को पता चलेगा तो उसको टेंशन होगा, फिर वो रिवर्स में टेंशन देगी, तो फिर ये कबीरा गुनाह है अपनी बीवी के अलावा कहीं और फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, ज़िना करना। तो ये चैन सुकून चला गया। फिर वैसे भी झूठ के लिए, चोरी के लिए जो ज़िंदगी का सुकून है ना, वो सुकून ख़त्म हो जाता है अगर से हम कबीरा गुनाह में मुलव्विस हो तो, और आखिरत का भी नुकसान होता है। सो जिसको हम चाहते हैं खुश देखना, एट फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी है कि मैं खुश रहूं, फिर मेरी प्रायोरिटी है कि मेरी होने वाली बीवी और मेरे छोटे भाई बहन हैं जो मातहत है, तो पहले हम कोशिश करते हैं जो मेरे मातहत है उसकी खुशी हो, वो खुश रहे। सो उसके लिए फिर उसके बाद माँ बाप, बड़े भाई बहन, उनके लिए। तो ये कोर है, एक इंसान का एक कोर होता है ना, जो जिसके वजह से वो खुश रहता है। मैं अपने माँ बाप को खुश देखूंगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरे माँ बाप मुझे खुश देखेंगे तो वो खुश रहेंगे। सेम गोज़ विथ बड़ा भाई बहन एंड छोटी भाई बहन एंड बीवी। तो एज अ स्किन, एक दो जिस्म एक जान की तरह वो डायलॉग होता है ना, वो बीवी का रिलेशनशिप होता है मर्द के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्राइडे वीडियो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।